हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत जो है 2 को निलंबित करने की जो है सिफारिश। तो यहाँ पर आचार संहिता लागू होने के बाद जो है रविवार को बैक डेट में जो है हो रहा था यहाँ पर समायोजन और नियुक्ति संबंधी काम। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑफिस खोलने का जो है यहाँ पर किसी भी कर्मचारी को जो है कोई आदेश यहाँ पर नहीं दिया था, और मैं खुद जो है चुनाव ड्यूटी में हूँ और इसलिए इस मामले की यहाँ पर जांच करूँगा। यहाँ पर जो है विद्या शंकर चतुर्वेदी जो कि सीईओ है हरिद्वार, ये खुद इन्होंने जो है ऑफिस खोला था। तो इसी वजह से यहाँ पे इन पर जो है सस्पेंड करने के आरोप यहाँ पर मामले लगे हुए हैं। और कहा कि आचार संहिता उल्लंघन में जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी जो कि सीईओ हैं समेत जो है 2 अधिकारियों पर जो है गाज गिर सकती है। और रविवार के दिन जो है यहाँ पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलकर बैक डेट में जो है शिक्षकों की समायोजन और यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है संबंधी पत्रावलियों तैयार करने का जो मामला पकड़ा गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ये मामला चला हुआ है। और वहीं यहाँ पर 12 से यहाँ पर होगी नीट पीजी की जो है काउंसलिंग। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने जो है रविवार को कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग जो है 12 जनवरी से शुरू होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 7 जनवरी को जो है अपने अंतरिम आदेश जो यहाँ पर 2021-22 के लिए यहाँ पर जो नीट पीजी दाखिले के लिए जो है मेडिकल काउंसलिंग बहाल करने की जो है अनुमति दी थी। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों के तबादले पर जो है कांग्रेस ने जो है यहाँ पर सरकार को घेरा। तो यहाँ पर जो है शिक्षा समेत जो है विभिन्न विभागों में जो है ताबड़तोड़ हो रहे तबादलों पर जो है कांग्रेस ने जो है आपत्ति की और उनकी जो है यहाँ पर चुनाव आयोग से जो है इनकी शिकायत भी दर्ज कराई है। और वहीं बात करें जो यहाँ पर तो नीट की भी जो यहाँ पर काउंसलिंग 12 से होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी यहाँ पुरानी पेंशन के हकदार। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर पीएचडी की जो है प्रवेश परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें जो है 1502 विद्यार्थियों ने यहाँ पर दी परीक्षा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जो है बनाए थे यहाँ पर 2 परीक्षा केंद्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय डीएसपी परिसर और नैनीताल और यहाँ पर जो है आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में यहाँ पर पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रविवार को यहाँ पर हुई, और जिसमें पंजीकृत 1502 विद्यार्थी ने जो है प्रवेश परीक्षा यहाँ पर दी। और इसमें कुल जो सीटें थी वहाँ पर 134 रिक्त सीटों के लिए यहाँ पर जो है 26 विषयों की परीक्षा हुई। और परीक्षा में जो है इनके नाम हम लिखे गए हैं और इतने अभ्यर्थियों ने दिए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आचार संहिता से बड़ा 12,000 नौकरियों का इंतजार। तो यहाँ पर देखते रहे राज्य में जो है बेरोजगारों से 24,000 नौकरियों का जो है वादा किया था, लेकिन अब तक जो है इनमें से यहाँ पर आधी नौकरी की भी यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो पाई है। और ऐसे में जो है बेरोजगारों को जो है नौकरी के लिए यहाँ पर लंबा जो है इंतजार करना पड़ सकता है। और सरकार की भर्ती एजेंसी इस पर जो है अब तक जो है 11,000 भर्ती प्रक्रिया पर शुरू कर पाई है। इनमें से यहाँ पर जो है 5,700 पदों पर जो है चयन प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि अन्य शेष पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। जबकि यहाँ पर आधे से अधिक पदों पर जो है अब तक जो है विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। और भर्ती में जो है देरी के कारण जो है राज्य के बेरोजगारों को जो है अब तक जो है नई सरकार के जो है आने तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। और हम वहीं सरकार ने जो है अभ्यर्थियों को जो है मार्च 2022 तक जो है आवेदन पत्र निःशुल्क जमा करने और यहाँ पर उम्र सीमा में जो है 1 वर्ष की जो है छूट दी है। और 24,000 भर्ती करने का जो है यहाँ पर ऐलान किया था सरकार ने, लेकिन अभी तक जो है 24,000 भर्ती नहीं किया है। सिर्फ 12,000 नौकरियाँ जो है इंतजार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इस बार जो है आयोग ने जो है रिकॉर्ड बनाया। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने इस साल जो है भर्तियों में जो है रिकॉर्ड बनाया है। और आयोग के विभिन्न विभागों में जो है 9,068 पदों पर जो है चयन और यहाँ पर भर्ती के लिए जो है विज्ञप्ति जारी की है। और इससे पहले यहाँ पर किसी साल इतनी संख्या में जो है भर्ती यहाँ पर नहीं हुई है। और कोरोना संक्रमण के बावजूद यहाँ पर जो है आयोग ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर जो है आवेदन प्रक्रिया जो है जमा करने को भी यहाँ पर सुविधा दी है, ऐसा बताया गया है। और आयोग के एक अफसर ने बताया कि जिन पदों पर जो है विज्ञप्ति हो चुकी है उनमें जो है लिखित परीक्षा तो यहाँ पर होगी, लेकिन उसमें जो है अंतिम निर्णय जो है आचार संहिता खत्म होने के बाद ही यहाँ पर निकाला जाएगा, ऐसा बताया गया है। और इसी तरह जो है लोक सेवा आयोग ने भी यहाँ पर इस वर्ष 1,000 से अधिक जो है पदों पर जो है चयन प्रक्रिया यहाँ पे की है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यूके पीएससी की तरह भी 1,000 पदों पर चयन कर रखा है और यूके त्रिपरसी लगभग जो है 9,000 बताए गए हैं। और वहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में जो है पड़ेगी मैन पावर की जरूरत। तो यहाँ पर जो है इन पर जो है स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बताया गया है। और चिकित्सा चयन बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड ने जो है इस वर्ष 600 के करीब जो है पदों पर जो है भर्ती की है, जबकि यहाँ पर 38 अन्य पदों पर जो है यहाँ पर चयन की प्रक्रिया जारी है। और बोर्ड ने जो है 1,500 डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मचारियों के पदों पर जो है इस हफ्ते जो है विज्ञापन निकालने का निर्णय लिया है। तो इस हफ्ते जो है यहाँ पर
1500 पदों की विज्ञापन जो है यहाँ पर जो चिकित्सा चयन बोर्ड है वो निकाल सकता है। इनमें जो है मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी हैं, श्रम व आयुर्वेदिक पद पर है शामिल हैं और यहाँ पर एएनएम की भी पोस्टें हैं। और वहीं यहाँ पर बोर्ड के पास जो है 2600 जो नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया प्रस्ताव है उसमें जो है विविध है कि यहाँ पर नर्सिंग की लिखित परीक्षा की तिथि यहाँ पर 3 बार रद्द हो चुकी है। अब सरकार ने जो है वर्षवार जो है वरिष्ठता के आधार पर जो है भर्ती करने का यहाँ पर फैसला लिया है, लेकिन ये भर्ती फिलहाल जो है आचार संहिता में फंस गई है, तो ये भर्ती फंसी हुई है ऐसा बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर 306 औपबंधिक शिक्षकों के नियमित नियुक्ति के आदेश, तो यहाँ पर जो है शिक्षकों के नियमित नियुक्ति के आदेश हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पर उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा इनकी यूटेट पास कर चुके 306 औपबंधिक शिक्षकों को यहाँ पर जो है नियमित नियुक्ति मिलेगी और शासन को इस ओर से जो है संबंध में आदेश जारी हो चुका है। और जबकि यहाँ पर टीटी न पास करने वाले शिक्षकों को जो है इसके लिए यहाँ पर जो है 2 अवसर दिए जाएंगे और प्रदेश के जो है दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो है कार्यरत शिक्षा मित्रों को जो है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करने का जो है वर्ष 2015 में जो है विभाग में औपबंधिक जो है नियुक्ति दी थी और टीटी पास न करने की वजह से जो है इन शिक्षकों को जो है औपबंधिक नियुक्ति यहाँ पर दी और यहाँ पर 1157 शिक्षकों को जो है औपबंधिक नियुक्ति के बाद जो है 306 शिक्षक जो है यूटेट कर चुके हैं। तो अब इनको यूटेट करने की वजह से इनको अब जो है परमानेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है शिक्षा मित्र थे और इनकी जो है योग्यता पूरी नहीं होने की वजह से इनको अभी तक जो है परमानेंट नहीं किया गया था। तो इसी वजह से अब जो 306 हैं उनको जो नियमित है नियुक्ति कर दी जाएगी, परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी की अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद 2 और मौके मिलेंगे इनको, 2 मौके के बाद जो है इनको नियुक्ति कर दिया जाएगा। और शिक्षा सचिव ने यहाँ पर कहा कि जारी किया गया आदेश ऐसा बताया गया है 306 शिक्षकों का जो है औपबंधिक समाप्त कर उन्हें नियमित जो है नियुक्ति दिया जाने पर जो सरकार का आभार जताया और वहीं कहा कि अन्य शिक्षकों के मामले में भी जल्दी यहाँ पर अमल किया जाना चाहिए ऐसा बताया गया है, जो कि यहाँ पर शिक्षा सचिव ने कहा है। और वहीं आचार संहिता के बाद जो है तबादला कानून तार तो यहाँ पर जो है अब तबादला जो है हो रहा है अभी भी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद से यहाँ पर तबादला हुआ है। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों की आचार संहिता के बीच जो है तबादला 2 फंसे। तो यहाँ पर जो है राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद जो है बैक डेट में जो है शिक्षकों के जो है तबादले जारी हैं और इसी वजह से यहाँ पर शिक्षकों के बैक डेट में जो है समायोजन को हरिद्वार में जो है रविवार को जो है ऑफिस खोलने को लेकर जो है प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर जो है चतुर्वेदी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जोगेंद्र राणा को जो है निलंबित करने के लिए यहाँ पर अधिकारी विनय शंकर पांडे जो है शिक्षा सचिव को जो है संस्तुति पत्र जो है भेजा दिए गए हैं। और वहीं बात करें एक शिक्षक और ज्वाइनिंग करने की जो है छूट 7 स्कूल में, तो यहाँ पर जो है तबादला कानून जो है शिक्षा विभाग में जो है पूरी तरह से ताक पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो है अब तक जो है केवल तबादला कानून के तहत जो है मुख्य सचिव समिति को जो है यहाँ पर सिफारिश के आधार पर जो है इफ्तार में जो है यहाँ पर तबादले की जा सकते थे ऐसा बताया गया है। और बिना अनुमति जो है छुट्टी पर नहीं जा पाएंगे कर्मचारी, तो यहाँ पर जो है जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अफसरों की बैठक ले 24 घंटे में जो है सार्वजनिक संपत्तियों से यहाँ पर जो है 24 घंटे में जो है निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाने का जो है निर्देश दिया है। और वहीं यहाँ पर देर शाम तक जो है डीआईजी देहरादून जन्मेजय खंडोरी के साथ जो है शहर के भ्रमण पर निकले थे और अब तक जो है यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी यहाँ पर बिना अनुमति छुट्टी पर नहीं जाएगा। और विधानसभा में जो है भर्तियों का जो है संज्ञान ले आयोग, तो यहाँ पर उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने जो है भाजपा सरकार पर जो है चोर दरवाजे से की जा रही नियुक्ति को जो है चुनाव आचार संहिता का यहाँ पर जो है खुला उल्लंघन बताया गया है। तो लगभग जो है 35 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी विधानसभा में और ये जो है 2 जनवरी की परीक्षा होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है परीक्षा स्थगित हो चुकी है और 9 जनवरी को जो है परीक्षा रखी। लेकिन यहाँ पर उत्सुक छात्रों को जो है बिना एडमिट कार्ड के यहाँ पर जो है मंत्रियों की जो है स्टाफ व चहेतों की जो है आज भी यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इनमें बिना किसी के यहाँ पर जो है मतलब कि नियुक्ति जो है अपने चहेतों को दिया जा रहा है इस तरह का यहाँ पर कहा, तो ताकि चयन पर जो है बोर्ड इस पर जो है संज्ञान ले सकें ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और सीओसी में जो है 2 अफसरों को निलंबित करने की सिफारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो वही बात करें यहाँ पर अनुभवी इंजीनियर और सुपरवाइजर की जरूरत, तो BHEL में जो है वैकेंसी निकल के आ रखी है। इंजीनियर और सुपरवाइजर की अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर 31,000 की समथिंग जो है सैलरी मिलेगी। इस वेबसाइट में जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा।